गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाइय बिनहि कलेश। हठ बस सब संकट सहे गालव नहुस नरेश। अर्थात मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हठ के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुस आदि सब ने संकट ही सहे। पुनि करि प्रवान पितु बानी बेग फिरब सुनु सुमुखी सयानी। दिवस जात नहीं लागी बारा सुंदर सिखवनु सुनहु हमारा। अर्थात हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, हमारी यह सीख सुनो। जौ हठ करहु प्रेम बस बामा तौ तुम दुख पाउब परिणामा। कानन कठिन भयंकर भारी घोर धाम हिम बारी बयारी। अर्थात हे वामा, यदि प्रेमवश हठ करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन क्लेशदायक और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक हैं। कुश कंटक मग कांकर नाना चलब पया देहि बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे मार्ग अगम भूमि धर भारे। अर्थात रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। कंदर खोह नदी नद नारे अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाघ ब्रक के हरिनागा करहि नाद सुनि धीरज भागा। अर्थात पर्वतों की गुफाएं, खोह, दर्रे, नदियाँ, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। भूमि सायन बल कल बसन असन कंद फल मूल। ते की सदा सब दिन मिलहि सबुई समय अनुकूल। अर्थात जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना और कंद मूल फल का भोजन करना होगा, और वे भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे। सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। नर आहार रजनी चर चरही कपट बेस विधि कोटिक करही। लागई अति पहार कर पानी विपिन विपति नहीं जाई बखानी। अर्थात मनुष्यों को खाने वाले निशाचर राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती।